हेलो फ्रेंड्स। मधु मिक्स रेसिपी में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ठंडियों का जो बहुत ही इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, गाजर का हलवा की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजर लिया हुआ है, फ्रेश गाजर है। करीब वेट में अगर बात करें तो ये आधा केजी गाजर है। और हमें सबसे पहले गाजर को अच्छे तरह से धो लेना है, तो यहाँ पे ताकि इसका जो मिट्टी होती है वो सारी निकल जानी चाहिए। और यहाँ पे जो है कि मैंने गाजर को अच्छे से छील के फिर धुला है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी धो लेते हैं लेकिन उसका जो डस्ट होता है वो निकलता नहीं है। तो अगर आप पहले छील लेंगे और फिर धुलेंगे तो जो थोड़ी थोड़ी सी देखेंगे जटा जटा होती है वो सारी निकल जाती है और किसकापन नहीं होता है दांतों में। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अच्छे से नहीं धो पाते हैं तो वो किसका आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, तो हमको फिर खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से घिस लिया है। चॉपिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ है। और इससे पहले मैंने गाजर का हलवा बनाकर रेसिपी डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो ये जो अभी इस सीज़न में मैं बनाने जा रही हूँ, ये दूसरी बार बनाने जा रही हूँ। और बहुत ही पहली बार में इतना परफेक्ट बना था, तो बस मन कर रहा था कि दोबारा भी इसको खाया जाए बनाकर। और बहुत ईजी होता है। और यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है, गाजर कम लेना होता है और उसका डबल हमें दूध लेना होता है, या फिर खोया मावा भी ले सकते हैं। पर हर बार मैं दूध से ही बनाती हूँ। दूध से बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे गाय का भी दूध है और फुल क्रीम भी दूध है, तो दोनों को ऐड करके मैं बनाऊँगी। करीब ये 2 केजी दूध है, 2 लीटर दूध है। और इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, करीब 2 या 1 या 2 ही उबाल लगाएंगे, क्योंकि ये बाद में जब हम गाजर के साथ बनाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको मैं अच्छे से काट लूँगी, या काटने के बाद ही मैं इनको घी में रोस्ट करती हूँ। पहले मैंने इससे पहले जो बनाया हुआ था गाजर का हलवा, उसमें मैं देखी थी कि मैं पहले ही ड्राई फ्रूट्स को घी में पका लिया था, तो उसको काटने में घी पूरा हाथ में लग रहा था। तो इस बार मुझे लगा कि नहीं, मैं पहले इसको काट लेती हूँ और फिर ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में फ्राई करूँगी, इससे घी भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो किशमिश लिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे किशमिश है। इसको ऐसे ही नहीं डालना है। गाजर का हलवा अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा, नहीं तो ज़रा सी भी मिट्टी आ जाती है तो फिर बस वहीं पे मुंह का स्वाद बेकार हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से हमें धो लेना है। और देख रहे हैं आप कितना गंदा पानी निकला है। और धोने के बाद में अगर आप घी में डालेंगे तो ये थोड़े से पानी आएगा, छींटे आएंगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको साफ़ कर लिया ताकि छींट ना आए, नहीं तो जलने के भी चांसेस होते हैं। अब इनको मैं घी में करीब 1-1.5 चम्मच घी डालकर कढ़ाई में अच्छे से इनको कुछ सेकंड तक ही हमको इनको पकाना होता है, ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए और टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, और ये जो कढ़ाई आप देख रहे होंगे बहुत ही मोटी भारी कढ़ाई है। जो इसका बॉटम है बहुत ही बढ़िया है, बहुत भारी है। इसमें जलने का कोई चांसेस ही नहीं है। आप अगर बना रहे हैं गाजर का हलवा तो मोटे बर्तन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मोटे बर्तन में बनाने का जो हलवा होता है वो अलग ही एक स्वाद आता है, और बार बार चलाने का झंझट भी नहीं होता, क्योंकि हलवा में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही टाइम देना पड़ता है। तो इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे पका लिया, घी में डाल दिया है। लगभग ये पकने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पे पक रहे हैं। अच्छे से चला के पका लूँगी। और वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। तो यहाँ पे लगभग कुछ सेकंड तक मैंने पकाया हुआ अच्छे से। पकने के लिए थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। चलिए पक गया, लगभग पककर रेडी हो गया। ये देखिए, अब फिर से मैंने कढ़ाई में डाला है घी। घी डालने के बाद में अब इसमें हम डाल देंगे
इलायची तो इलायची डाल दीजिएगा। मेरे पास इलायची नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूँगी। और यहाँ पे जो गाजर हमने घिसा हुआ था या काटे हुए थे उसको डाल देंगे। और गाजर को इतना पकाना होता है कि जितना पानी होता है वो सारा निकल जाना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्वांटिटी में बताई थी 1 केजी है, पर पकाते पकाते ये 250 ग्राम हो जाता है, इतना कम हो जाता है। तो इसको अच्छे से हमें पकाना होता है। पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ढक के पकाएंगे। अब आप देख पा रही होंगी ये बिल्कुल से एकदम ड्राई हो गया, पानी पूरी तरह से इसका जल गया है, पक गया है और कितना कम हो गया है। अब यहाँ पे मैंने चीनी लिया हुआ है। चीनी मैं डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं और वैसे भी गाजर मीठी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने चीनी कम लिया है। थोड़ी देर इसको मैं ढक के पकाऊंगी जब तक मैं यहाँ पे दूध वाला काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी मलाई थी मैंने उसको छुटा लिया चाकू या चम्मच की हेल्प से। और जब भी आप हलवा बनाएंगे तो मलाई मत निकालिएगा, क्योंकि मलाई रहती है तभी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हलवा में। तो इसको अच्छे से छुटा लेंगे। अब पूरी तरह से ये चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। अब इसमें जितना भी दूध था 2 लीटर के आसपास, उसको हम पूरा दूध इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी चलाएंगे। मावा या खोवा की फॉर्म में लाएंगे जब तक बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाता, ड्राई नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे चला चला के ढक के। अब ये पककर पूरी तरह से रेडी हो गया और जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हुए थे वो भी सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए कितना ड्राई हो गया है। और अगर इसको बर्फ़ी के शेप में काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। अगर इस टेक्निक से, इस तरीके से बनाएंगे तो काजू कतली भी भूल जाएंगे आप खाना। इतना स्वादिष्ट बनता है कि पूछे ही मत। और देखिए इसके ऊपर से गार्निश कर दूंगी जो ड्राई फ्रूट्स हल्के थोड़े से रखे हुए थे, ताकि और ही डिलीशियस लगे और भी स्वादिष्ट लगे। अब इसको आप थोड़ी देर रख भी सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। यहाँ पे मैं बर्फ़ी बनाने वाली हूँ फिर से एक बार, क्योंकि मुझे बर्फ़ी की शेप में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और कैसी लगती वीडियो आप लोग बताइएगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाती रहूँगी, कोशिश करूँगी। और वीडियो में मैं डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही टेस्ट में बहुत ही सुपर दिख रहा है ये। और जब खाएंगे तो बस पूछिए ही मत, काजू कतली तो सच में ही भूल जाएंगे। कोई मिठाई इसके आगे चलेगी ही नहीं, इतना
इतना मस्त बनता है ये गाजर का हलवा, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने जो पहले बनाया था बहुत ही अच्छा बना था, तो इसीलिए मैंने ये दूसरी बार ट्राई किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।